उत्तर प्रदेश के प्रयागराज प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच जारी टकराव एक कदम और आगे बढ़ गया है। माघ मेले में उनके साथ हुई बदसलूकी और शिष्यों के साथ हुई धक्का मुक्की से नाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जहां धरने पर बैठ गए तो वहीं प्रशासन ने नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य होने का ही सबूत मांग लिया और इस मामले को अब और ज्यादा गरमा दिया। जिसके बाद मेला संगम नगरी का क्षेत्र में अजीब सा तनाव पसर गया है। प्रशासन ने नोटिस भेजकर जवाब मांगकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए पूछा, फैसला आया नहीं, पदाभिषेक हुआ नहीं, शिविर पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कैसे लिखा आपने? जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं और प्रशासन को चुनौती दे डाली। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। साथ ही दावा किया है कि 3 में से 2 पीठ उनके साथ हैं। जो संतों को मारा है। उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी बिसात पर अब नए सिरे से सियासी पटकथा लिखी जा रही है। अविमुक्तेश्वरानंद को संगम नोज पर जाने से रोकने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना, साथ ही योगी सरकार पर हमला भी बोला। तो वहीं अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो अभिमन्यु की तरह अकेले लड़ रहे हैं। देखिए, हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। इसी बीच काशी में मंदिरों को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई। आप देखिए, बनारस में तोड़ दिया, आपसे अच्छा कौन नहीं जानता इस साल कितने मंदिर तोड़े इन्होंने, कितनी। हाँ, सही है। आप तो आगे हैं, आप सब जान, और देखिए फिर खबर बदलती कि कोई नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा, सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद की गद्दी अब सियासी हो चली है। वहीं इस दौरान उन्हें विपक्ष का पूरा साथ मिल रहा है। बड़ी खबर हिंदुत्व को लेकर दिग्विजय सिंह ने अब विवादित बयान दे दिया है। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, ये पहचान है, ये दिग्विजय सिंह का कहना है। आरएसएस बीजेपी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सावरकर और जिन्ना ने देश का बंटवारा कराया है, अब मोहल्लों में बंटवारे हो रहे हैं। बीजेपी हिंदुओं को डराकर राजनीति कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को डराकर राजनीति कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह हमेशा अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और इस बार एक बार फिर उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात कही। भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। हिंदुत्व जो है वो धर्म नहीं है, ये पहचान है। इसलिए उन्होंने जो कहा है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोग डराते हैं। महाराष्ट्र के लोकल इलेक्शन में महायुति को जबरदस्त कामयाबी मिली है। यहां तक कि बीएमसी में भी आंकड़ा इन्हीं के पक्ष में है और महायुति के नेता इस जीत के लिए जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन मेयर नहीं बना पा रहे हैं। आखिर ये कैसी एकजुटता है? जबकि महायुति के नेता बार बार दावा कर रहे हैं कोई झगड़ा नहीं है। मेयर पर भी कोई हिस्सा नहीं, मेयर हमारा महायुति का बनेगा और मुझे लगता है जिनकी ज्यादा सीटें होती है उनका मेयर बन सकता है। हमारे महायुति के गठबंधन में संवाद है, न कोई वाद है न कोई विवाद है, और इसकी स्वयं पुष्टि आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने स्वयं की है। सब ठीक है तो मेयर कब बनेगा? महायुति की इसी स्थिति पर तो उद्धव गुट तंज कस रहा है। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुंबई का मेयर दिल्ली में अमित शाह डिसाइड करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड डिसाइड करेंगे। पता नहीं ये उलझन कब सुलझेगी और मुंबई को अपना नया मेयर कब मिलेगा। और इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में 2 चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। ओवैसी ने बिहार के बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है, तो शिंदे ने बीजेपी के पहले मेयर बनने की राह में रोड़ा अटका दिया है। लेकिन इसी के साथ ही पर्दे के पीछे एक और खेला होने की बात सामने आई है। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने दावा किया है कि मालेगांव में शिंदे के स्थानीय नेताओं ने गठबंधन की पेशकश की है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी को 35, एआईएमआईएम को 21, समाजवादी पार्टी को 5, बीजेपी को 2, शिवसेना शिंदे गुट को 18, तो कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली है। यानी एआईएमआईएम के पास 2 विकल्प हैं, इस्लाम पार्टी भी और शिवसेना शिंदे गुट भी।
हम मुफ्ती इस्माइल और एजाज बेग को दावत देते हैं कि वो हमको सपोर्ट करें और मिलजुल करके हम लोग कारपोरेशन में शहर की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। हालांकि अभी तक AIMIM ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो इस्लाम पार्टी के साथ जाएगी या शिंदे की शिवसेना के साथ।